आपका स्वागत है रियल के बाद साथ सोनी चैनल में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई करें, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसलिए पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, प्लस उसको याद करते चलिए। ठीक है ना दोस्त, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आगे आएगा, जो मतलब जो भी पढ़ाएंगे अगले स्टेप में उसको ऐड होता जाएगा। ठीक है ना। और देखिएगा फिजिक्स का टोटली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलेंगे, और जो पढ़ाएंगे वहीं बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, प्लस में उसको रिवाइज करते आपको चलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाएंगे यहाँ आएगा, यहाँ जो पढ़ाएंगे यहाँ आएगा। ठीक है ना। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है। ठीक है ना। समझने के बाद आगे जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका बहुत योगदान होगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको समझिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोसिटी पार्ट 1। क्या दोस्तों, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोसिटी पार्ट 1। अब देखिए इलेक्ट्रोसिटी पार्ट 1 में, ठीक है ना, आपका कंडक्टर का बिहेवियर देखेंगे, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा। तो पहले कुछ इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट, 2-4 लाइन। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, पहले कहता है वो क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। स्टेटमेंट क्या कहता है, अभी इसी आप अभी देखते चलिए। ठीक है ना, अभी समझाएंगे, पहले लिखने दीजिए 2-4 लाइन। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कहता है। कहता है दोस्तों, नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए 3 बाबू, स्टेटमेंट 3 देखिए क्या कहता है। कहता है दोस्तों 3 स्टेटमेंट, टोटल चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर will appears on its surface. It means we cannot net charge in the bulk of conductor। ध्यान पर देखिए और समझते चलिए क्या क्या लिखा गया है। ठीक है ना, जो समझिए। अब कहता है दोस्तों स्टेटमेंट 1, क्या दोस्तों कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0। ठीक है ना। क्या दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। मतलब कहता है दोस्तों कि कोई एक स्फीयर है। क्या दोस्तों, आपका कोई एक स्फीयर है। ठीक है, पहले समझिए कि एक आम है। आम देखें आप लोग, आम लोग नहीं खाते, तो आम तो देखिए क्या होंगे आपको। ठीक है ना। तो आम में क्या क्या होता है, आम के ऊपर एक सरफेस होता है जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं। ठीक है ना, उसको सरफेस बोल दिए। सरफेस के अंदर क्या होता है, वो आपका गुद्दा होता है। क्या वो होता है, गुद्दा होता है। ठीक है ना, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे बल्क। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे बल्क। ठीक है ना। और दोस्तों गुद्दा के अंदर क्या होता है बाबू, गुद्दा के बाद क्या होता है, आठी होता है। क्या होता है, आठी होता है। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैविटी। समझो कि बाबू आपका क्या है, एक आपका मैंगो है। मैंगो को जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सरफेस बोल दिए। उसके अंदर क्या होगा, गुद्दा होगा। ठीक है ना। तो गुद्दा होगा जिसमें मांस होगा, जिसमें हम खाते हैं। क्या करते हैं, मैंगो के सरफेस को या छिलका को छिल के फेंक देते हैं, और क्या करते हैं, आम के मांस को खाते हैं। क्या कहते हैं, मांस खाते हैं या गुद्दा को खाते हैं। ठीक है ना। उसको बोलते हैं फिजिक्स में बल्क। और उसके अंदर जो होता है आठ, ठीक है, उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं बाबू, कैविटी। इतना चीज समझ आ गया। पहला चीज कहता है दोस्तों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। कहता है कि बल्क में जो भी चार्ज देंगे, बल्क में जो भी चार्ज देंगे सब कहां चल जाएगा बाबू आपका, पहले की समझिए
कि भाई एक आपका क्या है, स्फीयर है, क्या दोस्तों आपका एक स्फीयर है, उसमें कोई भी चार्ज देंगे ना, ठीक है, सब चार्ज कहाँ चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा बाबू, सरफेस चार्ज जाएगा, कहीं भी आप चार्ज दीजिए, ठीक है ना। उसी पर कहा था बाबू क्या, कि किसी भी बल्क में अगर चार्ज देंगे, ठीक है ना, क्या दोस्तों आपका बल्क में चार्ज देंगे, तो दोस्तों बल्क में जब चार्ज देंगे, ठीक है, चार्ज कहाँ चल जाएगा, सरफेस चल जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे चार्ज ही नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा। तो वही कहता है कि बल्क में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाबू आपका, तो जीरो होता है, ठीक है। वही लिखा गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि बल्क में, ठीक है, क्या होगा आपका, बल्क में यानी गुद्दा में जो भी चार्ज देंगे कहां चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा। कहां चल जाएगा, सरफेस चल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका बल्क में तो चार्ज है नहीं, अब बल्क में चार्ज नहीं है तो भाई चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि भाई आदमी होगा तभी ना हाला करेगा, ठीक है ना। आदमी नहीं है तो हाला कर पाएगा क्या, बोल पाएगा क्या, नहीं बोल पाएगा। उसी प्रकार चार्ज हो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बल्क में जो भी हम लोग चार्ज देते हैं कहां चल जाता है, सरफेस चल जाता है। कैसे सरफेस पे जाता है अभी पूरा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी इतने याद रखिए, ठीक है, कि किसी भी बल्क में, ठीक है ना, अगर चार्ज को देंगे, ठीक है, तो सरफेस चला जाएगा। और कोई पूछेगा बल्क में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमेशा जीरो होता है। कितना होता है बाबू आपका, जीरो होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑलवेज कंजर्व। ये पढ़ाया गया आपको स्टार्टिंग में ही, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से चार्ज किए थे उसी से बताए थे कि भाई आपका आइसोलेटेड कंडक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त आइसोलेटेड कंडक्टर उसको बोलते हैं जिससे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्फीयर है, क्या दोस्त आपका एक स्फीयर है, ठीक है, चार्ज स्फीयर है, और एक और बगल में स्फीयर है जो चार्ज आपका स्फीयर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो कोई बोलेगा ये जो स्फीयर है ये आपका आइसोलेटेड है कि नहीं है, तो आइसोलेटेड है क्योंकि तार से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त अगर ये स्फीयर है, एक और बगल में स्फीयर है, अगर तार से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि भाई जब किसी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ये आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन जब किसी बॉडी में चार्ज नहीं ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना, किसी से कनेक्ट नहीं रहता है, उसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, ठीक है। यानी समझ गए। यानी कि देखिए ये फैन यहाँ लगा हुआ है, फैन में अगर तार को कट कर देंगे तो फैन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जैसे ही तार कट किए, ठीक है, तो फैन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ठीक है। लेकिन फिर अगर तार को जोड़ देंगे और स्विच को दाबेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा दोस्त, क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या बोले ना कि भाई अगर क्रेन का डायरेक्शन इधर है तो इसके ऑपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है ना, ये आप जानते होंगे 9th क्लास में। तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे और जैसे ही लाइन जोड़ेंगे तो आपका करंट जाएगा, उसको ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चलेगा। यानी कि आपका चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो बोलेंगे बात क्या, कि फैन जो है आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं है। मतलब समझ गए कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब कोई कनेक्शन उसमें नहीं होगा, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो वही कहता है दोस्तों कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है ना, जो आपका नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा। मतलब जितना चार्ज देंगे उतना ही रहेगा, ठीक है ना, जितना चार्ज देंगे क्या रहेगा आपका, उतना ही रहेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका वो मेंटेन रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 total charge given to any conductor will appears on its surface. It means we cannot net charge in the bulk of conductor. कहता है दोस्त कि कोई भी स्फीयर हो, क्या दोस्त आपका कोई भी स्फीयर हो, अगर उसमें चार्ज देंगे, कोई चार्ज देंगे तो सब चार्ज कहां चल जाएगा, उसके सरफेस पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा दोस्तों, सरफेस चला जाएगा। क्यों जाएगा सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी तक हम समझिए कि एक आपका स्फीयर है और स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज देंगे तो सब चार्ज कहां चल जाएगा, सरफेस चल जाएगा। तो भाई सरफेस चला जाएगा, ठीक है ना। और सरफेस चला गया, ठीक है, तो इसके बल्क में कोई चार्ज होगा तो कोई चार्ज आपका नहीं होगा, ठीक है ना। क्या दोस्तों कोई चार्ज नहीं होगा, वो लिखा गया है टोटल चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर विल अपियर इन सरफेस। मतलब टोटल कहां चल जाएगा, आपका सरफेस चल जाएगा। इट मींस वी कैन नॉट नेट चार्ज इन द बल्क ऑफ कंडक्टर। यानी कि भाई आपका कंडक्टर के बल्क में कोई चार्ज नहीं होगा। सोचो कि एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का सरफेस हो गया, उसके अंदर जो गुद्दा है जिसको बोलते थे हम लोग क्या, मैंगो का मांस जो खाते थे हम लोग, वो बल्क हो गया। उसमें कोई भी चार्ज देंगे तो कहां चल जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। यानी कि पूरा सरफेस से फैल जाएगा। अब कैसे होता है, क्यों होता है, काय होता है, तो पहले अपने इसको फटाफट लिखिए, उसको लिखेंगे हम लोग क्या, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए, तो फास्ट, जल्दी बाबू, जितना जल्दी हो सकता है इसको लिखते चलिए आप लोग, फास्ट लिखिए, ठीक है, मिटाया जाए, जल्दी बाबू, जितना जल्दी हो सकता है लिखिए। ठीक है दोस्तों, मिटा रहे हैं इसको।
अब लिखिए तो बाबू फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो क्या दोस्तों, लिखिए एक्सप्लेनेशन। क्या लिखिएगा? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखते चलिए आप लोग बच्चों। इफ ए conductor is placed in external electric field, external electric field, if a conductor is placed in external electric field, then its electron, if a conductor is placed in internal magnetic field, then its electron moving opposite to the applied electric field, due to this transition of electron and internal electric field will be developed. Internal electric field will be developed. Initially internal electric field is weaker than external electric field. External electric field. Initially, internal electric field is weaker than external electric field. So, electron will continue to move according to external electric field. External electric field. After some time, magnitude of internal is increased up to magnitude of external electric field. External electric field. In this case, net electric field inside the bulk of conductor
will becomes जीरो, विल्स बिकम्स जीरो। ठीक है, अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझ चलिए क्या क्या लिखा गया है। पूरा कॉन्सेप्ट को लिख दिया गया है, पे समझा दिया गया। ठीक है ना, देखिए लिखा गया है, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑपोजिट टू द electrons moving opposite to the applied electric field. Due to this transition of electron, an internal electric field will be developed. Initially, internal electric field is weaker than external electric field, so electron will continue to move according to external electric field. After some time, magnitude of internal is increased up to magnitude of external electric field. In this case, net electric field inside the bulk of conductor will becomes zero. कहता है दोस्तों कि एक आपका क्या है, कंडक्टर है। क्या दोस्तों, आपका एक कंडक्टर है, यहाँ पे जैसे आप एक कंडक्टर है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिए, एक रॉड खिला दिए। क्या दिए, एक रॉड खिला दिए। तो भाई जैसे ही रॉड को लाएंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इस पे जो चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, यहाँ इसमें जो न्यूट्रल बॉडी में जो आपका क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, पता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव को अटैक करेगा, तो इस साइड शो करेगा नेगेटिव, इस साइड शो करेगा पॉजिटिव। क्या शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। और दोस्त इसको ये बढ़ाते गए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक बढ़ता गया, तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, जब इधर पॉजिटिव बढ़ता जाता है, इधर नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो दोस्त ये भी पॉजिटिव क्या करेगा, अपना जब चार्ज हो गया तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो दोस्त ये भी निकालेगा, ये नहीं भी निकालेगा, निकालते गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का, ठीक है ना, दोनों का हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्त, आपका जीरो हो जाएगा। तो किसी भी आपका कंडक्टर के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, वहीं आपका लिखा गया है। अब दोस्तों इसको फटाफट लिखिए। अब इसके डायग्राम को थ्रू क्या करते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, फटाफट इसको लिखिए। तो हो गया दोस्तों, ठीक है। आप देखिए इसका डायग्राम, देखिए क्या कहता है। देखो दोस्तों इसका डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। क्या दोस्त, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगला स्टेप देखा जाए। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप कहता है दोस्तों यहाँ पे, बाबू यहाँ से जैसे यहाँ की चार्ज रॉड है। क्या दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है ना, तो जैसे ये न्यूट्रल बॉडी था, बल्कि तो बाबू ये आपका एक कंडक्टर है। क्या दोस्तों, आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना। क्या बच्चों, ये कंडक्टर है। और देखो कंडक्टर बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों बगल में एक चार्ज को ला देंगे, ठीक है। क्या दोस्तों, चार्ज खिला देंगे तो दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इधर क्या जनरेट होगा, इधर आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा दोस्तों, और इधर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब देखिए पहले थोड़ा थोड़ा जनरेट हुआ। क्या दोस्तों, आपका थोड़ा थोड़ा जनरेट हुआ, ठीक है ना। अब दोस्तों और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और निकालता गया दोस्तों, ठीक है। तो इधर से और आपका नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और इधर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज फिर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला स्टेप देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या ई नेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये एक्सटी। अब देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अरे क्या दोस्तों, आपका ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या बच्चों, आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करेगा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बच्चों क्या, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है,
क्या दोस्तों आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब ये चार्ज जो है, ठीक है, जो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस साइड में अपोजिट ई इंटरनल है दोस्तों, इंटरनल, ठीक है ना। अब आगे देखो, अगला स्टेप देखा जाए, ठीक है ना। अब देखो बाबू, ये हो गया तीसरा डायग्राम। यहाँ पे देखिए, तीसरा डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा डायग्राम बच्चों यहाँ देखिए आप, और देखो बच्चों, ये इसका एक्सटर्नल इधर, इसके वजह से इंटरनल इधर लग रहा है। अब देखो, अभी धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। और दोस्तों ये इधर बढ़ता गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब पॉजिटिव बढ़ते 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 ये भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, और निकालते 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 जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ये भी आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बीच में क्या हो जाएगा? नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आपका ई एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होगा ई एक्सटर्नल, वो यहाँ पे क्या ई इंटरनल, ठीक है ना। तो ई नेट पूछेगा तो नेट कितना हो गया? जीरो हो गया। क्या दोस्तों आपका नेट कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान पे लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे एक कंडक्टर है, क्या दोस्तों यहाँ पे एक कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। एक चार्ज रॉड को यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना दोस्त आपका। और नेगेटिव को खींचेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इधर पॉजिटिव जनरेट हो गया, इधर नेगेटिव जनरेट हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए, ठीक है ना। तो दोस्तों नेगेटिव इधर जनरेट होते जाएगा, इधर पॉजिटिव जनरेट होते जाएगा। और दोस्तों पॉजिटिव जनरेट हुआ तो भाई ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, लेकिन स्टार्टिंग में कम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ठीक है ना दोस्त। लेकिन ये लगातार इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव चार्ज खींच रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम इधर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि भाई इधर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, ये भी आपका उतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो भाई इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बीच में कंडक्टर के, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या वो हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी याद रखिएगा कैसे जीरो हो गया, समझ में आया कि भाई किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होता है, तो ऐसे ही आपका जीरो होता है। तो फटाफट इसको बना लीजिए, ठीक है ना। इस पर अभी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है। हो गया दोस्तों, बैठा जाए, ठीक है। अब यहां देखते चलिए आप, और देखिए बाबू, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये कंडक्टर है, यहाँ पे क्या पाओ? प्लस क्यू चार्ज है। क्या दोस्तों? प्लस क्यू चार्ज है दोस्तों। तो प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। और ये क्या है? आपका एक कंडक्टर है। क्या दोस्तों? आपका कंडक्टर है। तो दोस्तों अभी बताया है कि भाई किसी भी कंडक्टर में बाबू अगर चार्ज देते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर में चार्ज देते हैं, किसी भी कंडक्टर के बल्क में अगर चार्ज देते हैं, ठीक है ना, तो पूरा चार्ज कहाँ चल जाता है? तो उसको सरफेस पे चला जाता है, ठीक है ना। तो भाई दोस्त यहाँ से आपका क्या होगा? ऐसे ऐसे तुम डायग्राम बना लो, ठीक है। और ये कहाँ चल जाएगा? सरफेस चला जाएगा। तो अगला जो डायग्राम होगा दोस्तों, ठीक है ना, कैसा होगा? ऐसा होगा, सरफेस चला जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे चला गया पूरा आपका कहानी आपको बता दिया गया, ठीक है ना दोस्त। आपका कहाँ चलेगा? आपका सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एक स्पेयर है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ भी क्या करेगा इस केस में दोस्तों, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी जो सरफेस में चार्ज देंगे, ठीक है ना, यानी किसी भी कंडक्टर के बल्क में चार्ज देंगे, ठीक है, तो कहाँ चल जाएगा? सरफेस चल जाएगा। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा? आपका जाएगा यहाँ पे आपका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिए आप लोग याद रखिए, ठीक है। फटाफट लिखिए इसको, जल्दी बनाइए तो, फास्ट, जल्दी।
जल्दी बनाइए। हो गया दोस्तों, ठीक है, मिटा रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या होता है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कैलकुलेट चार्ज डेवलप्ड ऑन द सरफेस 1 and 2। अब देखो बाबू, इसको ध्यान पर देखिए और समझते चलिए, ठीक है ना बच्चों। ये कैविटी है, क्या दोस्तों, कैविटी है मतलब बीच में खाली है, क्या दोस्तों आपका बीच में खाली है, ठीक है ना। और यहाँ पे दे दिया गया प्लस क्यू चार्ज, क्या दोस्तों, प्लस क्यू चार्ज। ये आपका सरफेस 1, ये आपका सरफेस 2। तो कहता है उसके वजह से सरफेस 1 और सरफेस 2 पे चार्ज कितना डेवलप होगा। क्या कहता है, सरफेस 1 और सरफेस 2 पे चार्ज कितना डेवलप होगा। तो बहुत इजी में निकाल सकते हैं, क्या दोस्तों, बहुत इजी में निकाल सकते हैं। पहले की मान लेते हैं सरफेस 1 पे चार्ज कितना दोस्तों आपका Q, और सरफेस 2 पे चार्ज क्या Q डैश। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जानते हैं क्या, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ हम लोग जानते हैं क्या, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। बाबू ये क्या आपका, ये आपका बल्क है, बल्क में कोई चार्ज है नहीं, क्या दोस्तों, बल्क में कोई चार्ज है नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बल्क में कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इस बल्क से एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लिए। तो दोस्तों यहाँ क्या लिए, गॉसियन सरफेस, क्या लिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस लिया गया, ठीक है ना। ये क्या आपका बाबू बल्क में एक क्या लिए है, गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे अपने मन से मानिए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ पे माने, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू वन चार्ज मान लिया, अपने मन से माने हुए हैं। आगे क्या आएगा नहीं बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए चलो बाबू, लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ से E डॉट डी एच क्यू एप्सिलॉन नॉट। और देखो बाबू आपका इस बल्क में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोस्तों, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई बल्क में तो कोई चार्ज है नहीं, हमको पता है कि बल्क में कोई चार्ज रहता नहीं है। तो बल्क में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि चार्ज 0, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आपका हो गया ये 0, क्या दोस्तों हो गया 0, क्योंकि 0 में गुना करें तो 0 हो जाएगा। और क्यू इनसाइड अंदर में चार्ज कितना है, तो प्लस क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्यू प्लस क्यू। और दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू। अब देखो इसको इधर भेजोगे तो लिखेंगे क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। मतलब ये समझेगा दोस्तों कि सरफेस 1 पे चार्ज कितना आएगा दोस्तों, तो सरफेस 1 पे चार्ज आएगा माइनस क्यू, ठीक है ना। तो सरफेस 1 पे चार्ज निकालिए बाबू। अब क्या, सरफेस 2 फॉर सरफेस 2 की बात करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या दोस्तों, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिखेंगे, तो देखिए बाबू आप, ठीक है ना, लिखेंगे क्यू इनिशियल इक्वल टू क्या दोस्तों आपका क्यू फाइनल। क्या दोस्तों, क्यू इनिशियल क्यू फाइनल, ठीक है ना। क्यू इनिशियली कितना चार्ज था, ठीक है ना। तो दोस्तों क्यू इनिशियली कितना था आपका 0। फिर आपका देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग एज्यूम कीजिए, बताया गया था आपको, ठीक है ना। क्या बताया गया था आपको बताया गया दोस्तों, याद कीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताए थे क्या, कि चार्ज क्या था, कंजर्व था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, आज बताए भी हैं और लिखा भी समझा भी हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इसमें क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हम लोग काम। क्या सोचे आप लोग, कुछ सोचना ही नहीं है। पहले बताइए सरफेस 1 पे इनिशियली चार्ज कितना था, इसमें कुछ नहीं था, इस पे चार्ज इस पे चार्ज, ठीक है ना। तो इनिशियली चार्ज 0 और फाइनल कितना दोस्तों आपका Q प्लस क्यू डैश क्यू, ठीक है। लिखेंगे Q प्लस क्यू डैश, क्या दोस्तों Q प्लस क्यू डैश, ठीक है ना। और दोस्तों बाबू यहाँ पे ला सकते हैं हम लोग क्या, Q डैश इसके क्या बाबू आपका माइनस क्यू दोस्तों, और Q डैश क्या माइनस क्यू किसके बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस क्या आपका इसके बराबर है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं क्या हम लोग, इसको लिख सकते हो बच्चों क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या दोस्तों आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ जैसे लिख सकते हैं माइनस और माइनस क्यू, ठीक है ना। तो क्यू डैश क्या हो जाएगा आपका प्लस क्यू। मतलब ये समझ में आ गया दोस्तों, क्या समझ में आया कि बच्चों ये क्या समझ में आया, तो ये समझ आया कि भाई इसके वजह से इस सर्विस पे चार्ज कितना हो जाएगा, कितना बाबू यहाँ इस पे चार्ज जाएगा प्लस क्यू, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है ना। मतलब इसके वजह से दोनों सर्विस चार्ज आपका कितना डेवलप होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, ये बहुत छोटा बेसिक है, इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रिविजन करने वाले हैं, इसे छोटा छोटा चीज को बता रहे हैं। तो फटाफट इसको लिखिए आप लोग, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सकता है फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है आप इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए। तो फास्ट जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं इसको, तो लिख लीजिए बच्चों, हो गया, ठीक है मिटा जाए, ठीक है मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे, देखिए आगे देखिए, ध्यान देखिए बाबू, यहाँ ध्यान पूर्वक देखते हैं, चलिए समझिए। तो क्या दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता रहा था, ठीक है ना। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कहता है कैलकुलेट चार्ज डेवलप्ड ऑन द सरफेस 1 and 2, 1 and 2। कहता है दोस्तों कि सरफेस 1 और सरफेस 2 पे कितना चार्ज जनरेट होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए। तो बच्चों इसको आराम से निकाल सकते हैं। पहले देखिए एक कैविटी दिया बच्चों, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और इस कैविटी में क्या दोस्तों, इस कैविटी में 2 क्यू चार्ज दिया गया, कितना दोस्तों 2 क्यू चार्ज दिया गया, ठीक है ना। तो कहता है सरफेस 1 पे और सरफेस 2 पे चार्ज कितना जनरेट होगा, ये आपको निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमको पता है कि जब अंदर में चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा, सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। कितना दोस्तों आपका सरफेस पे चार्ज आता है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसे क्या कर लेंगे हम, इससे हम कर लेंगे दोस्तों एक गॉसियन सरफेस पार कर देंगे, गॉसियन सरफेस। और बच्चों गॉसियन सरफेस हो गया। अब यहाँ पे देखते चलिए हम निकाल सकते हैं क्या हम लोग, अच्छा बताइए यहाँ पे बल्क में कोई चार्ज देंगे तो क्या बल्क में हो, क्या नहीं, सब कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों सरफेस पे चला जाएगा, तो बल्क में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो चार्ज यदि यहाँ पे बहुत क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो वो लिख सकते क्या हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉसेस लॉ, क्या दोस्तों फ्रॉम गॉसेस लॉ से लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इस क्या बाबू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज और देख लो, अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है ना। इस पे कितने गया बाबू का प्लस क्यू चार्ज, इस पे गया बाबू प्लस Q1 चार्ज, मान लेते हैं इस पे कितना कितना चार्ज गया होगा, ठीक है ना, कैसे कैसे गया होगा। और देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछा है दोस्तों, ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, आज 0 में किसी को ना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इंटरनल कितना बाबू, जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 0 इक्वल टू माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है ना। क्या दोस्तों माइनस क्यू प्लस क्यू, और फिर बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या यहाँ पे Q इक्वल टू क्या प्लस क्यू। मतलब दोस्तों सरफेस 1 पे चार्ज आपका निकल गया दोस्तों क्या प्लस क्यू, मतलब सरफेस पे चार्ज कितना आएगा प्लस क्यू, ठीक है। फॉर सरफेस 2 की बात करेंगे, ठीक है ना, फॉर सरफेस 2 की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं क्या हुआ आपका क्यू इनिशियल इक्वल टू क्या क्यू फाइनल, क्या दोस्तों क्यू इनिशियल इक्वल टू क्या दोस्तों क्यू फाइनल। और क्यू इनिशियल कितना चार्ज था, ठीक है ना। आप लोग सरफेस पे क्यू इनिशियल कितना चार्ज था, आप खुद एज्यूम कीजिए और बताइए कि क्यू इनिशियल आपका कितना, क्या सोच लिए आप लोग बच्चों क्यू इनिशियल कितना चार्ज था। तो दोस्तों इस पे तो
पहले वाला केस में हम कोई चार्ज नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्त इसमें तो क्या आपका 2q चार्ज है, ठीक है ना इनिशियली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2q चार्ज इसको तो यहाँ क्या लिखेंगे आप फाइनल में क्या माने हैं तो प्लस q और प्लस q डैश, तो q प्लस q डैश, ठीक है। तो 2q इक्वल टू q कितना है दोस्तों, तो यहाँ देखिए प्लस q है, लिखेंगे प्लस q डैश, इसको भेजोगे तो 2q माइनस q इक्वल टू q डैश, और दोस्तों लिखेंगे q डैश इक्वल टू क्या दोस्तों आपका प्लस q। मतलब दोस्तों अगर बल्क में चार्ज देंगे, क्या दोस्तों आपका बल्क में चार्ज देंगे और दो सरफेस है तो आधा चार्ज इस सरफेस पे और आधा चार्ज उस सरफेस पे, मतलब दोनों सरफेस पे आधा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कैसे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना दोस्त। और इसी के ऊपर कल से हम रिविजन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसका ग्राफ, उसका फॉर्मूला A to Z आपका आने वाला है, ठीक है ना। और उसका जो डेरिवेशन होगा वो आपका बोर्ड में आने वाला है, उसका जो फॉर्मूला होगा जो मेडिकल इंजीनियरिंग में आएगा। तो इसको आप ध्यान पे एक बार जाके एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और कल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान पे देखिए और समझते चलिए, क्योंकि मेन हम लोग फोकस कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो ये जो पढ़ाया गया था, ठीक है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप का पूछेगा आपको बोर्ड में आने के लिए, क्या दोस्तों बोर्ड में आने के लिए। इसके बाद जो डेरिवेशन होगा वो आपका पक्का आपको बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट लिखिए। ओके बच्चों।